नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल। मेरा नाम बीसू। वेलकम करता हूँ आप सभी का देराना धन में। दोस्तों, वैसे आप लोग सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचो कि अगर आप लोगों के पास सुपर पावर शक्ति होती है और आप लोग अपने रास्ते से अपने ओपोनेंट को हटा सकते थे, तो आप लोग सबसे पहले किसे अपने रास्ते से हटाते हैं? अगर मेरे पास ऐसी कोई शक्ति होती तो मैं सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के इस ट्रेविस टुल्ले को हटाता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई साहब, इसने हमारी नाक में दम कर रखी है। सच कहूं तो इसको ऐसा लगता है कि इंडिया ही ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब भी ऑस्ट्रेलिया के सामने इंडिया आती है, ऐसा लगता है कि इस ट्रेविस हेड टुल्ले की प्रचंड फॉर्म भी वापस आ जाती है। दोस्तों, इसने तो पहले हमें WTC के फाइनल में रुलाया, फिर उसके बाद वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भी रुलाया, और अब तो इसने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बायलैटरल सीरीज में भी रुलाना हमें शुरू कर दिया है। ये भगवान क्या जुल्म है। और रुलाना तो छोड़ो, ये हमें फाइनल में केवल तंग करता था और हमारे हाथ से फाइनल मैच छीन ले जाता था, लेकिन अब हमें ये फाइनल में एंट्री भी नहीं करने दे रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि टीम इंडिया को ये दूसरा टेस्ट मैच जीतना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर टीम इंडिया ये दूसरा टेस्ट मैच जीतती है तो WTC के पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर बनी रहेगी। लेकिन जीतना तो छोड़ो, इस ट्रेविस टुल्ले के चलते अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया जीत के करीब भी नहीं पहुंच पाएगी। और ये कैसे हुआ, देखो मैं आप लोगों को विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले इंडिया बल्लेबाजी करने आई और 180 रनों पर ऑल आउट हो गई। उसके बाद दूसरे इनिंग में ऑस्ट्रेलियन टीम बल्लेबाजी करने आई है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम भी अच्छे खासे स्कोर पर ऑल आउट हो जाती अगर ये ट्रेविस टुल्ला नहीं होता तब। क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो ऑस्ट्रेलियन टीम 337 रनों पर ऑल आउट हुई है, जिसमें अकेले ही ट्रेविस टुल्ले ने 140 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया है। हालांकि टेस्ट मैच में इस ट्रेविस टुल्ले ने लगभग वनडे की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी किया है। और कुल मिला जुला कर देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे इनिंग में इंडिया के खिलाफ 157 रनों की बढ़त बनाई थी। हालांकि इस 157 में से अगर हम ट्रेविस टुल्ले की 140 रनों की इनिंग को निकाल दें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम मात्र 17 रनों की बढ़त बना पाई थी। यानी यूं कहे तो कुल मिला जुलाकर ये ट्रेविस टुल्ला ही इंडिया के खिलाफ इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर नजर आ रहा है। और उसी में सेंचुरी कंप्लीट करने के बाद ट्रेविस टुल्ले की ये आइकॉनिक सेलिब्रेशन, जब सेंचुरी कंप्लीट करने के बाद ट्रेविस टुल्ला बैट में हेलमेट लगाकर ऊपर झूला झुलाता है, तब मेरे को ऐसा लगता है कि भाई साहब, इसने अपने बैट में मानो कि पूरे इंडिया को झूला झुला रहा है। सच कहूं तो सबसे ज्यादा दर्द तो तभी होता है, लेकिन क्या करें, ट्रेविस टुल्ले की फॉर्म जब इंडिया के खिलाफ ही वापस आती है तो इंडिया के खिलाफ ही सही। खैर, ऑस्ट्रेलियन टीम ने इस ट्रेविस टुल्ले के ही चलते 157 रनों की बढ़त बनाई थी। और जब टीम इंडिया अपने दूसरे इनिंग में इसका पीछा करने उतरी, तब तो ऐसा लग रहा था कि इस टारगेट का एकदम आसानी के साथ पीछा हो जाएगा। लेकिन यह सारा सपना चकनाचूर हो गया तब जब KL राहुल मात्र 7 रनों के स्कोर पर आउट हुए तब। हालांकि उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि डक पर आउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल इस इनिंग में कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन वो भी मात्र 24 रनों के स्कोर पर चल बसे। उसके बाद फिर शुभमन गिल की आई बारी, लेकिन शुभमन गिल भी 28 रनों से भी ज्यादा नहीं बना सके। हालांकि एक बार फिर विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के अपने फेवरेट ग्राउंड पे सभी को डिसअपॉइंट किए और मात्र 11 रनों पर ही आउट हो गए। और उसके बाद देखते ही देखते अब रोहित शर्मा भी कुछ खास नहीं कर पाया, जिसके बदौलत हुआ यूं कि एक बार फिर टीम इंडिया मात्र 105 रनों के स्कोर पर अपना 5 विकेट गंवा चुकी थी। हालांकि इस 157 रनों के लीड का ही पीछा करते हुए मात्र 105 रनों पर अपना 5 विकेट गंवा चुकी थी। अब ऐसे में इंडिया पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी और इस 5 मैचों के टेस्ट सीरीज में दूसरे ही टेस्ट मैच में इंडिया की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि इंडिया इस टेस्ट सीरीज के दूसरे ही मैच में तीसरी बार मात्र 21 साल के लड़के के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो गई। हालांकि पहले टेस्ट मैच के पहले इनिंग में नीतीश कुमार रेड्डी ने ही इंडिया को कोलैप्स होने से बचाया। फिर उसके बाद दूसरे टेस्ट मैच के पहले इनिंग में ही इंडिया को कोलैप्स होने से नीतीश कुमार रेड्डी ने ही बचाया। और फिर तीसरी बार अभी पिच पर नीतीश कुमार रेड्डी डटे हुए हैं और इंडिया को कहां तक सरवाइव करा पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल नीतीश कुमार रेड्डी और ऋषभ पंत अभी पिच पर डटे हुए हैं, जिसमें से इंडिया को 157 रनों की मिली बढ़त में से ही अभी 29 रन बनाने हैं। यानी यूं कहें तो टीम इंडिया अभी 29 रन पीछे है। अब इसके बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया को कितने रनों की बढ़त दे पाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप लोगों के नजर में क्या लगता है, क्या इंडिया 150 या 150 से भी ज्यादा की बढ़त दे पाएगी? जरा अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, जय हिंद।